हेलो दोस्तों। आज हम लोग सारणी 3.4 जो है उसे हम लोग बहुत इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद ना आप इस चीज़ को ना, वो जो कंडीशन दी हुई होती है A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसका जो कंडीशन दिया होता है आप सिर्फ उस कंडीशन को देख के, आप उस का ग्राफीय निरूपण और उसका हल ये आप पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियोस को भी आप आसानी से देख पाए। हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवाते हैं। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th मैथ के कॉन्सेप्ट और उसके बाद क्लास 10th के जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप जाके देखेंगे तो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को हमने बनाया है। ठीक है, अभी हम लोग 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं, तो सोच रहे हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सारणी याद कर लेते हैं क्योंकि सारणी की जरूरत पड़ेगी वहां पे, और बार बार हम लोग ये बैक जा जाके सारणी को देखेंगे नहीं, इसलिए इस वीडियो में हम लोग इसको सीख लेते हैं ताकि फिर आने वाले टाइम में वो हमें अच्छे से याद रहे। तो देखिए पहला कंडीशन हमारा क्या बनता है। अभी हमने कंडीशन नहीं बनाया, हमने सभी में A1 A2 मतलब सबको बराबर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन बनाएंगे और उसी हिसाब से ग्राफीय का निरूपण लिखेंगे, और ग्राफीय का निरूपण लिखने के बाद उसका हल लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखना है और वो सारी चीजें हम लोग अभी समझते हैं। अब हम लोग कंडीशंस को समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन हम बनाना है, अभी सभी को आपको यही लिखना है A1/A2 B1/B2 C1/C2, आपको ये लिखना है। फिर ग्राफीय निरूपण क्या होगा, इसका हल क्या होगा, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला हमारा कंडीशन बनता है A1/A2, और इसको हम कर देते हैं बराबर नहीं, इसको हम लोग काट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको बराबर नहीं कर दिया। काटने का मतलब कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, बराबर है C1/C2। इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। ठीक है, उससे पहले इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा हम लोग चिन्ह से समझते हैं। हमने बराबर नहीं को इस तरह से काटा है। ठीक है, अब आप बताइए, बराबर के चिन्ह हम लोग ऐसे ही देते हैं ना, ऐसे देते हैं, और हमने कहा कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, और हमने इसको ऐसे काट दिया। अब आप बताइए, ये रेखा एक दूसरे को इस रेखा से प्रतिच्छेद हो रही है कि नहीं हो रही है। राइट आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेद। तो बोलिए इसका ग्राफीय निरूपण हम क्या मारेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। जब भी आपको पहला A1/A2 B1/B2 के बराबर जैसे ही नहीं मिले, पहला बराबर जैसे ही नहीं मिले, तो आप इसी चिन्ह को देख के मार दीजिए ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा। तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब उसके बाद हम बात करें इसका कितना हल होगा, तो आंसर है 1, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल तो इसका नहीं हो सकता है। एक हल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब भी एक होता है, तो हमने यहाँ पे केवल एक लिखा है, आप अद्वितीय हल लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में आप अद्वितीय हल लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग अद्वितीय हल को समझते हैं कि A1/A2 B1/B2 को। अब बताइए, ये जो प्रतिच्छेद कर रही है रेखा बराबर नहीं है, हमने कितने लाइन में डिनोट किया है, इसको हमने कितने लाइंस में काटा है, तो आंसर है एक लाइन में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हल एक। अब बताइए, ऐसा ट्रिक आपने पढ़ा है नहीं, आप ये ट्रिक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप ऐसा नहीं कि मतलब इसको कोई कॉन्सेप्ट मान लेंगे, ये एक ट्रिक है जो कि हमने आपको बताया है। ये दोनों रेखा है, इस रेखा एक रेखा इसको प्रतिच्छेद किया, एक हल, और जब प्रतिच्छेद किया तो प्रतिच्छेदी रेखा। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कंडीशंस की। ये देखिए, ये सिर्फ पहला में रहेगा तब ये ट्रिक लगाना है, ये नहीं कि अब अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2, तो उसमें अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। आपको पहले ही के आधार पे सारी चीजों को करना है। अब हमने दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया, इसको हमने काट दिया। राइट, अब इसको हमने काट दिया, हमें पहले से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा बराबर है, तो हम इसके आधार पे तो इसको नहीं लिए ना, हमें पहले के आधार पे लेना है। हमने आपको ट्रिक बताना है तो हम उसके लिए भी कुछ चीजें अप्लाई करनी पड़ती है, हमें केवल पहले के आधार पे सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। राइट, उसके बाद देखिए, अब हम लोग पहला का चिन्ह पहले उठाते हैं किसी अलग जगह पे। A1/A2 बराबर है ना B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2,
तो हमने चिन्ह उठाया पहले वाले का। हमें हर चीजों को पहले वाले के आधार पे ही समझना है, बहुत आसान है। अब बताइए ये रेखा एक दूसरे को ये रेखा एक दूसरे के आपको क्या लग रहा है? तो आंसर है कि सर ये एक दूसरे के समांतर लग रहा है। बस लगा दो डायरेक्ट, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि एक दूसरे को काट रहा है। a1/a2 बराबर है b1/, यानी ये बराबर है, यानी ये रेखा एक दूसरे के समांतर दिख रहा है। तो डायरेक्ट मार देंगे, क्या मारेंगे ग्राफीय निरूपण की समांतर रेखा। चलिए हम लोग समांतर रेखा लिख लेते हैं, समांतर रेखा, राइट। देखिए a1/a2 बराबर नहीं है बराबर है b1/b2। देखिए यही रेखा को हमने यहाँ पे उठाया, दोनों एक दूसरे के समांतर है ना। आपको हमने बताया कि आप चिन्ह देख के, उसके कंडीशंस को देख के अप्लाई कर सकते हैं कि वो समांतर होगा या फिर प्रतिच्छेदी होगा। तो समांतर। अब हम हल की बात करें तो बताइए इस बराबर को, यहाँ पे इस बराबर को कितना, ये रेखा कितना बार में प्रतिच्छेद कर रहा था? एक बार में, इसीलिए इसका एक हल हुआ जिसे हम लोग अद्वितीय हल बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बराबर को कोई भी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है क्या? आंसर है नहीं। जब प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो इसका कोई हल नहीं होगा। आंसर लिखेंगे कोई हल नहीं, मतलब जीरो। आप कोई हल नहीं को जीरो लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट में कोई हल नहीं आप लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, ठीक है। हमने दो कंडीशन को बहुत इजी वे में समझा है। उसके बाद अब हम तीसरे कंडीशन को भी, बिल्कुल कंडीशन, अब तीसरा कंडीशन हमारा बोलता है a1/a2 b1/b2 c1/c तीनों बराबर हो तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, हल कितने होंगे। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम बात करें, देखिए आपको ये दोनों तो याद हो गया ना कि प्रतिच्छेद कर रही है एक बार में एक हल, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो जीरो हल। अब ये एक दूसरे के समांतर है तो समांतर रेखा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेदी रेखा। अब ये ना तो ये प्रतिच्छेद कर रही है ना तो ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम मारेंगे ग्राफीय निरूपण संपाती रेखा। जब दोनों बराबर हो, तीनों बराबर हो, मार देंगे संपाती रेखा, कुछ नहीं, संपाती रेखा और अनेक हल, संपाती रेखा और अनेक हल। आपको ये दोनों याद हो गया तो फिर आप इनको लास्ट में मारेंगे जब दोनों बराबर एक दूसरे के बराबर हो। मतलब इसमें कहीं पे ये, जैसे देखिए इसमें एक जगह पे क्रॉस था, इसमें एक जगह पे क्रॉस था, हमें पहले वाले को लेके ट्रिक अप्लाई करना था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के भी बराबर है। तो ऐसे में हम ग्राफीय निरूपण मारेंगे संपाती रेखा। क्या मारेंगे? संपाती रेखा, यानी वो रेखा एक दूसरे के ऊपर ही चला जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक बराबर लिखा, ये हमने दूसरा बराबर लिखा, ठीक है। तो देखिए ये बराबर रेखा एक दूसरे के ऊपर ही तो चला जा रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर ही तो चला जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर, यानी संपाती रेखा। संपाती रेखा वैसे रेखा कहते हैं जब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा इस प्रकार से हो, ठीक है, उसे हम लोग, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा। एक रेखा पर दूसरा रेखा ऐसे हो, संपाती रेखा। तो एक बराबर के ही ऊपर तो दूसरा बराबर जा रहा है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे ग्राफीय निरूपण संपाती रेखा। बहुत आसान है। और जब ऐसा कंडीशन बने ना तो इसके अनेक हल हो जाते हैं। क्या हल होते हैं? अनेक हल। तो आंसर मारेंगे इनफिनाइट। इसको हम लोग इनफिनाइट बोलते हैं, यानी अनेक हल। आप यहाँ पे अनेक हल लिख लेंगे, यानी 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होगा? संपाती रेखा। बहुत आसानी से हमने आपको ये बताया है, ये ट्रिक आप याद रखेंगे, संपाती रेखा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।